अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट। ओके बच्चों, जैसा कि आपको पता है कल हमने अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे। हमने फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल जो थे वो सोल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेम वही मैकेनिज्म है, सेम वही स्टेप्स हैं। ठीक है, बस डिफरेंस इसमें आ रहा है कि उन्होंने कंसंट्रेशन चेंज की हुई है, आपके पास एसिड और बेस डिफरेंट दिए हुए हैं। इसके अंदर बेसिकली आप लोगों ने हाइड्रोजन आयंस भी फाइंड करने हैं। ठीक है, आपने OH नेगेटिव मींस हाइड्रोक्सिल आयंस भी फाइंड करने हैं, उनकी pH फाइंड करनी है और POH फाइंड करनी है। बहुत इजी बात। सबसे पहले ये बात आप लोग देख लो कि अगर तो आपके पास एसिड होगा, सपोज जैसे पहले वाला है हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, एसिड होगा तो सारी बात है वहां पर हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट नहीं होगा, तो हम उसको कैलकुलेट करने की कोशिश भी नहीं करेंगे और ना ही वो कैलकुलेट होगा। और अगर हमारे पास बेस होगा, जैसे हमारे पास आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो आपको पता है इसके अंदर H पॉजिटिव आयन कंस्ट्रेशन हम फाइंड ही नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर H प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम इसको OH फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास नील हो जाएगा, इसको फिल भी करना है। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन इज आपने 0.15 मोलर हाइड्रोजन आयोडाइड से क्या करना है, आपने इसकी फाइंड करनी है कंसंट्रेशन। किस चीज़ की आपने फाइंड करनी है? हाइड्रोजन की। और OH आपके पास इसके अंदर आएगा नहीं, pH और POH फाइंड करनी है। ठीक है, 0.5 मोलर। जैसे मैंने आपको बताया था कंसंट्रेशन कितनी है हाइड्रोजन आयोडाइड की, वो आपके पास आती है 0.15 मोलर। यहाँ पर जो चीज़ सीखने की है कि आपको पता है कि हमने इसका डिसोसिएशन भी फाइंड करना है, कि मीन्स के हाइड्रोजन आयोडाइड जब आपस में रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, वो हाइड्रोजन और आयोडाइड आयन के अंदर क्या होता है, डिसोसिएट होता है। अब जो कंसंट्रेशन है किस चीज़ की, हाइड्रोजन आयंस की, वो किससे कैलकुलेट होगी, जितने आपके पास इसके पास जितने आपके पास आते हैं प्रोटॉन्स मींस के H पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पर 1 है तो मल्टीप्लाई बाय 0.15 मोलर, तो इज इक्वल टू 0.15 मोलर। ये कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन की। अब देखो यहाँ से हम pH भी फाइंड कर सकते हैं और POH भी फाइंड कर सकते हैं। pH का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस log H प्लस की कंसंट्रेशन। तो आगे पास H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आती है, माइनस log 0.15। आप माइनस log 0.15 को कैलकुलेट करोगे तो इसका पहला बेसिक मेथड ये है कि आप क्या करो, 0.15 को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिख लो। मीन्स कि आप लोग इसको राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हो, किस तरह कर सकते हो, इसके प्रीफिक्स डाल सकते हो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस लोग। आपको पता है जब यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो हमारे पास साइन जो होता है वो क्या होता है, वो इन्वर्स हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, माइनस में आ जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब माइनस लोग जो है वो बाहर की तरफ है, ये अंदर जाके सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन्स कि यहाँ पर माइनस लोग इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो आपका जो आंसर आता है, मीन्स कि जब इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास बन जाता है माइनस लोग 15 प्लस 2 लोग 10। ठीक है, जब इसको माइनस को हमने मल्टीप्लाई किया अंदर तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये 2 log 10 आ गया। अब आपको पता है log 10 किसके बराबर होता है, तो log 10 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। अगर आप माइनस log 15 लो तो ये आपके पास आता है 1.18। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ एक समझने की है कि इसके साथ माइनस अभी भी आएगा, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी जगह चेंज कर देंगे, कि मीन्स कि हम इसको कर देंगे 2 - 1.18। आप लोग ऐसे भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि आंसर पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि साइन उसी का आता है जो चीज़ ग्रेटर होती है। तो इसको आप माइनस करो तो आपके पास pH का आंसर आता है 0.82। ठीक है, अब जो आप क्या फाइंड करनी है, अब आपने इसकी फाइंड करनी है POH। ठीक है, तो आपको पता है कैसे फाइंड कर सकते हैं आप इसकी POH, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। ठीक है, pH की वैल्यू क्या आती है 0.82 प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो POH कैसे आएगी, 14 माइनस 0.82 जो कि इक्वल होती है किस चीज़ के, POH इज इक्वल टू 13.1। ठीक है, तो आप अब देखो यहाँ पर कि आपके पास जो 0.15 मोलर हाइड्रोजन आयोडाइड है उसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है 0.15 मोलर। ठीक है, उसके अंदर हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो नील है, प्रेजेंट नहीं है। जो pH है इसकी आई है आपके पास 0.82। ठीक है, इससे आप लोगों ने फिलिंग करनी है। अभी मैं फिलिंग नहीं आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा रश सा पड़ेगा, गंदा लगेगा। ठीक है, आप लोगों को समझ भी नहीं आएगी। मैं आपको जो नहीं बता रही हूँ कि आप लोगों ने इससे इसकी फिलिंग करनी है। और आपके पास जो OH की कंसंट्रेशन आई है वो आई है 13.12। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने इसको फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 2 वाला, जिसके अंदर आपके पास उन्होंने दी है 0.040 मोलर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब सबसे पहले आपने इसका डिसोसिएशन करना है, कैसे डिसोसिएट होगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट होता है K प्लस के अंदर और OH नेगेटिव के अंदर। अब यहाँ से एक बात तो समझ आई कि हमने यहाँ पर H पॉजिटिव हमारे पास है नहीं, तो हम ये हमारे पास नील वैल्यू आएगी। अब जो कंसंट्रेशन है किस चीज़ की,
KOH की वो कितनी है, वो है 0.040, जबकि जो कंसंट्रेशन है किस चीज़ की, OH नेगेटिव की, वो कितनी है, आपके पास कितने हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, OH नेगेटिव के एक ही आ रहा है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0.40 यहाँ पर मोलर आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0.40 मोलर। ठीक है, अब आपको पता है जिससे हम पीएच फाइंड करते हैं सेम इस तरह हम पीओएच भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि होता है पीओएच इज इक्वल टू माइनस लोग कंसंट्रेशन किस चीज़ की, OH नेगेटिव की, ठीक है, और OH नेगेटिव कंसंट्रेशन कितनी आई है आपके पास, पीओएच इज इक्वल टू माइनस लोग 0.40। सेम इसी तरह से हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, इसको राउंड ऑफ किया है, हम इस क्वेश्चन में भी इसको राउंड ऑफ कर देंगे और आपकी जो वैल्यू आती है, सॉरी 0.04 है, ठीक है, 0.04, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर हम पीओएच की वैल्यू पुट करें तो आपके पास क्या आती है, माइनस लोग 0.040 मोलर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हो, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर किया, तो ये हमारे पास आएगा माइनस लोग इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², ठीक है। इसको क्या करोगे आप लोग, माइनस लोग यहाँ पर लिखोगे, ठीक है, इसको ओपन करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, माइनस लोग 4 हो जाएगा, ठीक है, और उसके साथ यहाँ पर आप लोगों ने चीज़ देखनी है कि माइनस लोग 10⁻²। अब क्या होगा कि ये माइनस ऊपर है ना, तो आप जब इसके बाहर की तरफ लेकर आओगे, आपको पता है कि जब लोग 10⁻² होता है तो आप लोग जो आपकी पावर होती है उसको पहले ले आते हो, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो लोग 4 की वैल्यू क्या आती है, 0.602 प्लस 2 इंटू लोग 10, लोग 10 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.40, जो कि पीओएच है किस चीज़ की, आपके पास जो सब्सटेंस आपने अभी लिया है, ठीक है। अब यहाँ से हमने पीएच फाइंड करनी है, तो पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, 1.40 आ गया, पीएच यहाँ पर रहने देंगे, तो 14 माइनस 1.40 इज इक्वल टू पीएच आ गई 12.60 के बराबर, ठीक है। अब आप इसके अंदर अपनी वैल्यूज जो है वो पुट कर दो आसानी के साथ। अब बच्चों हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपके पास आता है 0.02 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके पास 0.020 मोलर BaOH2 है, ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, ठीक है, इसको हम देखते हैं गौर से। बच्चों सेम इसी तरह BaOH2 को हम क्या करेंगे, डिसोसिएट कर देंगे। जब हम इसको डिसोसिएट करेंगे तो हमारे पास बनेगा Ba प्लस 2OH नेगेटिव। आपको पता है कंसंट्रेशन BaOH2 की कितनी है, वो आपके पास है 0.02 मोलर, ठीक है, 0.020, ये एक BOH2 की है, लेकिन हमारे पास 2 हाइड्रोक्सिल आयन है, तो हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव वो कितनी आएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.020 मोलर, जो कि इक्वल होती है 0.04 मोलर। आपको पता है पीओएच हमने फाइंड करनी है, तो पीओएच इज इक्वल टू माइनस लोग हाइड्रोक्सिल आयंस, ठीक है। सेम इसी तरह इसको हम क्या करेंगे, पार की फॉर्म में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास। आप इसको पार की फॉर्म में ना भी लेके जाओ तब भी आप लोग इसका फाइंड कर सकते हो, लेकिन पार की फॉर्म में लेके जाने से क्या होता है, एक तो ये बात है कि आप लोग आसानी से वैल्यूज अपनी पुट कर सकते हो कैलकुलेटर के अंदर, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो नहीं है, ठीक है। अगर तो आप लोग पावर्स में नहीं लेके जाते हो तो साइंटिफिक कैलकुलेटर के बगैर आप लोग इसकी कैलकुलेशंस कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों के पास कैलकुलेटर है तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप इसको करोगे तो आप लोगों को समझ भी आएगी, और आप लोग क्वेश्चन जो होगा वो आपका थोड़ा सा क्या होगा, आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा कि ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो जो आप लोगों को सही लगता है वो लोग कर सकते हो, ठीक है। आप लोग 0.04 मोलर लोग तभी आप लोगों का आंसर जो है वो आ जाएगा। तो जिससे मैंने पिछले तो क्वेश्चन देखो मैंने आपको इससे समझाया कि आप लोग इसकी पार ले लो, और ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने आपको इसे समझाया है कि जिससे आप लोग सिर्फ लो की वैल्यू पुट करो तो आपके पास आंसर देगा। और अगर ले हम लोग 0.04 का, तो आपके पास जो आंसर आता है पीओएच का वो आता है 1.40। अब पीओएच तो आपके पास आ गई है, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्वेश्चन हो गया, पीओएच आ गई। अब हमने क्या करना है, इसकी पीएच फाइंड करें, तो पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 40, ठीक है, पीओएच की वैल्यू पुट करेंगे, पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस 1.40, तो बच्चों फाइनल आंसर आपके पास आता है 12.6, ठीक है। तो हमने फर्स्ट 3 अपने क्वेश्चन जो है वो टेबल के सोल्व कर लिए, ठीक है। मैंने इसलिए आपको ऐसे ऐसे करवाती हूँ, स्लो करवाती हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ को समझो, ठीक है। जो नेक्स्ट पार्ट है इस वीडियो का वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, ठीक है, आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। इसकी जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम करेंगे कल की वीडियो में। तो आज के इतना ही, आई होप सो कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, एक ही बात बार बार वो रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको समझ आइए। कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।